हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्मजीव टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा लेसन प्लान का वह होगा विषाणु पर, और इसके बाद हम जीवाणु टॉपिक का भी लेसन प्लान देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है विषाणु। इसका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है आज ये हम समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने फिजिकल साइंस, अगर आपको फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस या इससे जो हमारा अदर सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स हो गया या हिस्ट्री, किसी भी टॉपिक का आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप चैनल पर देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 4 नंबर का है, लेकिन आपको फिजिकल साइंस का 30 से ही अधिक और बायोलॉजिकल साइंस का भी 30 से अधिक लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है। आई होप अब इसको हमें बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना क्या करते हैं, प्रकरण लिखते हैं सीधा। आज का हमारा प्रकरण क्या है हमें पता है, विषाणु है। ठीक, इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य पे भी हमने जितने लेसन प्लान डिस्कस किए हैं हर एक लेसन प्लान में ये आपको बताया हुआ है। तो आई होप अब इसे भी ज़रूरत नहीं है, पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या करते हैं हम 1 से 5 तक लेसन प्लान में हम सामान्य उद्देश्य लिख लेते हैं। बहुत से कॉलेज में क्या होता है, जितना आप लिख रहे हैं 20, 21, 30 लेसन प्लान, आपको सब में ये सामान्य उद्देश्य छपवाया जाता है, लिखवाया जाता है। लेकिन क्या करेंगे, बहुत से कॉलेज में पूर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग के 1, 2 या 5 तक आप लेसन प्लान में लिख लेते हैं सामान्य उद्देश्य और फिर पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा, छोटे बहुत चेंजेस जो भी होंगे आप प्लीज़ कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम विशिष्ट उद्देश्य पर हमारे, जिसे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी लिखते हैं। इसमें पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में कि छात्र विषाणु के बारे में बता सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखते हैं छात्र विषाणु की व्याख्या कर सकेंगे। और उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य आता है हमारा, जिसमें लिखते हैं छात्र विषाणु का चित्रांकन कर सकेंगे। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो लिख लेते हैं, जैसे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। फिर शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र विषाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान, हमारा नहीं बच्चों का। ठीक, तो हम लिखते हैं ये चीज़ें। उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, जिन जीवों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो पिछला हमारा टॉपिक था लेसन प्लान का वो सूक्ष्मजीव ही था, तो हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया हुआ है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मजीव टॉपिक का लेसन प्लान प्लीज़ आप एक बार से, अगर आपको ज़रूरत हो तो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके ईजिली पा सकते हैं वीडियो, और प्लेलिस्ट तो तैयार है ही। कुछ सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो कुछ सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि हैं। इसके बाद तीसरा है विषाणु के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं वो हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक। ये लिख के हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन लिखेंगे, आज हम लोग विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः विषाणु हैं, विषाणु की संरचना है और विषाणु जनित रोग हैं। ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण पर, हमारे पहले शिक्षण बिंदु पर। ओके, इतना हो गया। आगे देखते हैं हम अपना पहला शिक्षण बिंदु क्या है, विषाणु है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये उत्तर लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, विषाणु क्या है? तो विषाणु एक सूक्ष्म जीव है। उसके बाद तीसरा प्रश्न लिखेंगे, विषाणु से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, विषाणु शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ये जीवित कोशिका में परजीवी होते हैं। ये कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। इनको सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने तंबाकू की बीमारी के अध्ययन में सन 1886 ईस्वी में खोजा।
ये तो हो गया विषाणु, पहला शिक्षण बिंदु हमारा। ठीक, छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा विषाणु की संरचना। इसमें पहला क्वेश्चन है, विषाणु शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर विषाणु कहाँ निर्जीव होते हैं? तो विषाणु जो हैं कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा है विषाणु की संरचना कैसी होती है। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। फिर अब आगे हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, इनमें जीवद्रव्य नहीं होते। प्रत्येक विषाणु में केवल डीएनए आरएनए का गोल व कुंडलित आनुवांशिक पदार्थ होता है। विषाणु में लगभग 6% भाग डीएनए अथवा आरएनए तथा शेष 94% जो है भाग प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें हम लिख लेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हाँ, एक चीज़ और, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी, आपको आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत देख सकते हैं, उसके लिए आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है विषाणु जनित रोग। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि विषाणु किससे बने होते हैं? तो विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का वितरण बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का वितरण 6% डीएनए या आरएनए और 94% में प्रोटीन होता है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा फिर प्रश्न करेंगे कि विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। यहाँ पे क्या होंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखते हैं मनुष्यों में लगभग 75% रोग विषाणुओं से होते हैं, जैसे चेचक, खसरा, पोलियो, एड्स आदि। ये पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे तंबाकू का मोज़ेक रोग आदि। ये हो गया तीसरा शिक्षण बिंदु, विषाणु जनित रोग का स्पष्टीकरण कंप्लीट। थोड़ा छोटा ये स्पष्टीकरण रखेंगे, नहीं तो आपको ही तैयार करने में, जब आप टीचिंग करेंगे, जो आप लेसन प्लान बनाते हैं वही टीचिंग में आपको वही सारी चीज़ें बतानी रहती है, तो आपको दिक्कत होगा तैयार करने में। उसी हिसाब से आप लिखते हैं, नहीं तो लिखने को तो दुनिया भर की चीज़ें आप लिख सकते हैं। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये लिख लेंगे। आगे लिखेंगे हम निरीक्षण कार्य अपना। निरीक्षण कार्य में हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेसन प्लान का आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाती हूँ, ये सारी जो लेसन प्लान का है सब टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, ऑलरेडी चेक किया जा चुका है। ठीक, तो आप बेशक लिख सकते हैं बेझिझक, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। ये तो हो जाता हमारा निरीक्षण कार्य। आगे बढ़ते हैं हम अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगला जो टॉपिक होगा हमारा जीवाणु का होगा। तो जीवाणु टॉपिक का अगर आपको लेसन प्लान, वैसे भी अगर आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो चैनल से आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। ठीक, ज़रूर ही चैनल से जुड़ेंगे। ठीक, पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे विषाणु की संरचना कैसी होती है। दूसरा, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तीसरा, रेबीज रोग किससे होता है। और चौथा है तंबाकू का मोज़ेक रोग किससे होता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। ठीक, आगे बढ़े गृह कार्य पर। इसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से विषाणु के बारे में लिखकर लाएंगे। और यहीं पे गृह कार्य के साथ हमारा पाठ योजना होता है समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभ्युदय क्लासेस यूपी से जुड़ना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।